हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 8 गणिता प्रकाश बुक से चैप्टर नंबर 1। द नेम इज़ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसका फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, स्क्वायर नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आता है किसी स्क्वायर के एरिया से। आपने 6th 7th इवन 5th में भी पढ़ा होगा। अगर एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड अगर हम ए कंसीडर करते हैं, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है ना, इक्वल साइड्स ए और ए। सो अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। इट मीन्स कि ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है। और उसको हम जब भी एरिया को फाइंड करते हैं तो जो भी आंसर आता है उसको हम स्क्वायर यूनिट्स करके लिखते हैं। ये सब आपको इतना तो आपको सबको याद है। इसी ए स्क्वायर से ये स्क्वायर्स जो कॉन्सेप्ट है ये आया है। जैसे ये देखो, यहाँ पे मेंशन भी है, अगर स्क्वायर की साइड 1 हुई तो साइड इंटू साइड मतलब 1 इंटू 1, आंसर इज़ 1। सिमिलरली अगर हमारे पास इसका जो साइड है, जैसे ये 2 हुआ तो 2 इंटू 2 इट इज़ 4, 3 हुआ तो 3 इंटू 3 9, देन 4 तो 4 इंटू 4 16। दिस वे मीन्स एक नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना इज़ कॉल्ड स्क्वायर ड्यू टू दिस रीज़न। अब अगर मेरे पास किसने लिखा है, ऐसे मान लो कि 3 स्क्वायर, इट मीन्स दैट आई एम मल्टीप्लाइंग 3 विथ 3, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 9। फाइन। इस करके नोटेशन ऑफ स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे? नोटेशन ऑफ स्क्वायर मीन्स एनी नंबर इफ इट इज़ रिप्रेजेंटेड दिस वे, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। इट मीन्स दैट उस नंबर को हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ डन टू बी 2 टाइम्स क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये टेबल आपने रैंडमली मान लो एक दिन में अगर एक बार ही भी रीड करते हो आप इसको तो ये 1 वीक में आपको सारी याद हो जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, फॉर क्वेश्चंस। पाइथागोरस यूज़ करता है तब भी हमें ये हेल्प होता है। सो स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, 1 इंटू 1 इट इज़ 1, 2 इंटू 2 4। दिस वे पूरे 30 तक सबके स्क्वायर्स हैं। अगर हम 22 इंटू 2 की 22 स्क्वायर की बात करें मीन्स 22 मल्टीप्लाई बाय 22, दिस गिव्स यू 484। ऐसे सभी को कैलकुलेट करके ये टेबल बना है जिसमें हमें एक प्रॉपर पैटर्न मिलता है। अब वो पैटर्न क्या है? उस पैटर्न के अंदर हम नोटिस करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक ये 4 का स्क्वायर है, इसकी बात करते हैं। 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है। तो 16 आंसर आया। अब 4 स्क्वायर 16 में यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? 6। ऐसे ही अगर हम 7 का स्क्वायर देखें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 गिव्स यू 49, तो यूनिट प्लेस पे डिजिट आया 9। आप अगर ध्यान से देखो, जितने भी नंबर्स के स्क्वायर्स हो रहे हैं उनके जो आंसर्स हैं उनके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो कौन से डिजिट्स आ रहे हैं? 4, देन 5, 6, 8 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, और 9, ठीक है, एंड 0 एज वेल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी नंबर्स की 2, 3, 7 एंड 8, जिसमें लास्ट में यूनिट पे तुम्हें ये डिजिट दिख जाएंगे, वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। आप कोई भी फॉर्मूला उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे मैं अभी इसी की बात करूं 16 का स्क्वायर एंड विद 6 एंड विद 9, दिस एंड विद 4, ठीक है। तो ये डिजिट्स कभी भी नहीं आपको स्क्वायर के आंसर्स में मिलेंगे यूनिट प्लेस पे। इस टेबल में आप ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स, आपकी बुक में भी ये टेबल गिवन है। इसमें 10 तक के स्क्वायर डिस्कस हुए हैं। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो ये नंबर हैं जो यूनिट डिजिट पे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट मीन्स ऑन दिस प्लेस, दिस 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, और ये यही डिजिट्स होंगे। सो हमारे पास रूल क्या हो जाता है? रूल इज दिस, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स आर विच हैविंग दीज डिजिट्स, एंड ये नंबर्स के साथ कभी भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब कि किसी भी नंबर को अगर आप 2 टाइम्स खुद से ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी आंसर आता है उसके यूनिट प्लेस पे, इस प्लेस पे कभी भी 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा,
7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। अगर आपको कोई नंबर दे देता है 2 3 7 8 तो आप बस ये डिजिट देखोगे, इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ दीज 4 डिजिट्स तो आप सीधा ही मना कर दोगे कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। बट ऑपोजिट इज़ नॉट ट्रू। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं है कि अगर मैंने ये बात करी है कि जिनके लास्ट में ये डिजिट्स मिल रहे हैं, दीज 0 1 4 5 6 9, वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि 5 का स्क्वायर इट इज़ 25, लास्ट में 5 आ गया, बट ज़रूरी थोड़ी है कि लास्ट में 5 आने पे वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अब ये सिर्फ एक फर्स्ट क्राइटेरिया टू चेक है। अगर मैं 55 की बात करूँ तो 55 भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हालांकि उसके यूनिट प्लेस पे 5 ही है। सो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ये जब आपको स्पेसिफिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना कि 625 एंड 128 चेक बाय विदाउट सॉल्विंग विच वन इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तब आप ऐसे क्वेश्चंस में करोगे कि 8 वाला तो होता ही नहीं है और इसके लास्ट में 5 है, इट कैन बी, जब वो खुद ही येस नो में पूछ रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट बी श्योर, अगर मैं यहाँ 655 कर देती तब भी 5 है यूनिट प्लेस पे, बट तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये आता है चेक विदाउट सॉल्विंग, तब आपने ये क्राइटेरिया लगाना है, तब वो डेफिनेटली इसी बेस पे पूछ रहा होता है। अदरवाइज नॉर्मली हमें फिर सॉल्व करके उसको चेक करना है। इसीलिए नीचे नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है दैट व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ दिस इज़ ट्रू। जस्ट बिकॉज अ नंबर एंड्स विद दीज डिजिट्स डजेंट मीन दैट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए वी विल यूज़ दिस क्राइटेरिया, बट जनरली सॉल्व करने के लिए वी कांट यूज़, क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रू रिवर्स में कि जिसके लास्ट में 0 1 4 5 6 और 9 होंगे वो हमेशा होंगे ही परफेक्ट स्क्वायर। इट इज़ जस्ट जब भी वो कंपैरिजन पूछेगा कभी भी दो नंबर्स में कि बताओ इनमें से यूनिट डिजिट चेक करके बताओ कि कौन सा है, तब आपने इसको अप्लाई करना है। अब इन क्वेश्चंस में देखो पैटर्न्स विद यूनिट डिजिट्स। पैटर्न्स इन यूनिट डिजिट्स में पैटर्न्स विद स्क्वायर्स एंडिंग विद 1 के साथ कौन किस किस का स्क्वायर एंड होगा। जैसे 1 स्क्वायर इट इज़ 1 इंटू 1 इट इज़ 1, और किसको किससे मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। अगर मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ, इफ़ इट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज़ 81, लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर्स में 1 में, जैसे अगर नॉर्मल नंबर लेंगे हम 11 का स्क्वायर तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो तब भी 121 यूनिट डिजिट पे 1 ही आता है। सो व्हेन एवर अ नंबर इज़ हैविंग 1 और 9 तो उनके ये यूनिट डिजिट पे अगर ये है और उनके हम स्क्वायर्स करेंगे तो हमेशा हमारे पास आंसर्स में क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। एंड देन उसके बाद पैटर्न्स विद स्क्वायर्स एंडिंग इन 6। अब 6 से कौन कौन एंड होगा। अगर हम 4 इंटू 4 करते हैं इट इज़ 16, तब भी 6 से एंड होगा, और अगर हम 6 इंटू 6 करते हैं तब भी 36, वो 6 पे एंड होता है। तो एनी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 या 6 है उसका स्क्वायर भी 6 से एंड होगा। कैसे, जैसे मैं नंबर की बात करूँ, मान लो हम 14 की ही बात करते हैं, ठीक है। तो 14 स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो यूनिट प्लेस पे 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा 6। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम 196, तो सेम यही आना है। ऐसे जब मैं 16 जैसे 16 ही है या एनी अदर नंबर ले लो, 26 ले लो, 26 का स्क्वायर मीन्स इट इज़ 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 6 36, तब भी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम 676। सो व्हाट डज इट मीन, हमें रूल्स पता लग रहे हैं कि लास्ट में 1 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई, किन किन नंबर के स्क्वायर से यूनिट डिजिट पे 1 आता है। तो जिसके लास्ट में 1 हो या फिर 9 होगा तो 1 मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट पे 4 एंड 6 है तो हमें 6 मिलता है। ऐसे अगर यूनिट डिजिट पे 3 है तो 3 3 जा हमें 9 मिलेगा। और अगर हम ज़ीरोज़ की बात करें तो ज़ीरोज़ हमेशा डबल हो जाती हैं। अगर हम 10 को स्क्वायर करते हैं इट विल बी 10 इंटू 10 100, तो डबल ज़ीरोज़ हो गई। देखो पहले 1 ज़ीरो थी तो 2 हो गई। अगर मैं यहाँ पे 100 का स्क्वायर करती तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100 1 2 3 एंड 4, तो पहले अगर 2 ज़ीरोज़ थी तो 4 ज़ीरोज़ हो गई।
ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे 2000 होता उसका स्क्वायर, तो कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को आप 2 बार लिख दोगे, 3 and 1 2 and 3। और वैसे भी अगर आप 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जितनी भी थी उससे हमेशा डबल हो जाएंगी और नंबर का स्क्वायर एज सच हो जाएगा। तो ये रूल हो जाता है हमारे पास नंबर्स एंड्स विद 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पैरिटी इवन ऑड प्रॉपर्टी। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। फॉर एग्जांपल अगेन इफ आई एम टेकिंग 4 स्क्वायर, इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, ये भी इवन है। ऐसे ही अगर मैं नंबर ले लूँ 6 इंटू 6 36, ये भी इवन हो गया। और ऑड नंबर की बात करें तो 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, इट इज़ 25। यूनिट डिजिट पे ऑड डिजिट है तो फिर ये ऑड नंबर। ऐसे ही अगर 9 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज़ 81, यूनिट डिजिट पे 1, सो ये भी ऑड नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स में अगर हम डिस्कस करेंगे तो पैटर्न्स हम स्टडी करते हैं। अब ऑड नंबर्स का और परफेक्ट स्क्वायर का क्या लिंक है, क्या पैटर्न बन रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या है कि कोई कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, ये देखो वी लुक एट कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में हमेशा ऑड नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर्स ही हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इनका डिफरेंस करो 3, इसका डिफरेंस करो 5, ऐसे 4 स्क्वायर 16, अब इनका डिफरेंस करो ये 7। ये देखो जितने भी कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार वाले स्क्वायर्स हैं उनके आंसर्स लिखो, फिर उनका अगर डिफरेंस फाइंड करो तो हमेशा ऑड नंबर्स आता है। ऐसे पैटर्न से हमने क्या फॉर्मूला एक नया ये ऑब्जर्व करा कि ऑड नंबर्स को ऐड करके कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमें स्क्वायर्स मिलते हैं। ये देखो ये कर रखा है, इसको मैं फिर करके बताती हूँ। जैसे 1 है, ये तो 1 लिखेंगे। अब पहले 2 ऑड नंबर कौन से हैं, 1 and 3, ऐड कर दो 4। पहले 3 ऑड नंबर्स लिखो 1 3 and 5, कितना हो गया 9। पहले 4 ऑड नंबर्स लिखो 1 3 5 7, अब कितना हो जाएगा 16। अब ध्यान से देखो ये किसका स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, दिस इज़ 3 स्क्वायर, दिस इज़ 4 स्क्वायर। सो बेसिकली काउंटिंग में नॉर्मली जो काउंटिंग होती है 1 2 3, उसमें पहले ऑड नंबर्स, अगर 2 ऑड नंबर्स का सम करा तो 2 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर्स का सम करा तो 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर्स का सम करा 4 स्क्वायर। ऐसे अगर मैं पहले 10 ऑड नंबर्स का सम करूँगी तो वो 10 का स्क्वायर मीन्स 100 देगा, दिस वे। तो वही पैटर्न ये लिख रखा है यहाँ पे। सो कंक्लूजन ये लिखा है दैट सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर इज ऑलवेज n स्क्वायर। और इसी बेस पे अब ये है चेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। उल्टा, अभी हम ऑड नंबर ऐड करके स्क्वायर्स फाइंड कर रहे थे, अब हम स्क्वायर नंबर में से ये जो ऑड नंबर्स हैं इनको माइनस करके फाइंड करेंगे किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ऊपर वाले से टोटली उल्टा कॉन्सेप्ट। आप एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, अगर मेरे पास एक नंबर है 25, मुझे देखना है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे तो सबको पता है ये 5 का स्क्वायर होता है, बट अगर हम इसको मैथमेटिकली यही ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टी से बताना है, क्या करना है, इसमें से आप ऑड नंबर माइनस करते चलोगे। अब उल्टा, पहले हमने ऐड करे तो स्क्वायर मिला, अब हम माइनस करेंगे तो नंबर मिलेगा। इसमें से पहला ऑड नंबर माइनस करो 1, आंसर कितना आ गया 24। फिर 24 लिखो, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करो 21, फिर 21 में से 5 माइनस करो, नेक्स्ट ऑड नंबर 16, फिर 16 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 7 माइनस करो 9, फिर 9 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 9 माइनस करो 0। अगर 0 पे रीच हो गया तो पक्का से वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है, आप स्टेप्स काउंट करोगे, कितने स्टेप्स हुए, ये देखो 1 2 3 4 5, आगे ना 5 स्टेप्स। तो इसका मतलब जो नंबर था जहाँ से हमने स्टार्ट करा 25, वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। सो जितने स्टेप्स किसी भी नंबर में से
ऑड नंबर माइनस करके 0 आने में लगेंगे उस नंबर का स्क्वायर होगा वो, ठीक है। उसी बेस पे हम ये फाइंडिंग द नेक्स्ट स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर्स वाला जो प्रॉपर्टी है ये करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। अगर अभी जो प्रॉपर्टी करी थी कि पहले 10 और नंबर्स का सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐड कर दो सबको, यू विल गेट 100, ठीक है। और ये कितने और नंबर्स का सम है? 10 और नंबर्स का, सो मतलब ये 10 का स्क्वायर होगा। इट इज़ दैट सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी में माइनस होता है, ठीक है। अब अगर कोई मेरे को क्वेश्चन में ये कह देता है कि पहले 10 और नंबर्स का सम बता दिया, ठीक है, दैट उनका सम है, या फिर सिंपली ये बता दिया कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। तो अगर मुझे इस प्रॉपर्टी से फाइंड करना है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 11 का स्क्वायर मतलब मुझे पहले 11 और नंबर्स लिखने हैं। तो 10 तो लिखे हुए हैं, यही वाले 10 है ना, इनकी जगह मैं सीधा ये 100 ही लिख दूंगी। 100 तो हो गया किसका? फर्स्ट 10 और नंबर्स का सम, ये तो मुझे गिवन ही था, प्लस मुझे 11th ऑड नंबर चाहिए। अब 11th ऑड नंबर ऐसे मुझे इस सीक्वेंस से तो साफ पता लग रहा है कि अगर 19 जो है वो 10th है तो इसके बाद 21 होगा 11th। बट अगर मुझे बड़े नंबर्स दे दिए तब मुझे कैसे पता? कोई मेरे को बोले कि 50th ऑड नंबर बताओ या फिर 500th ऑड नंबर बताओ, तो मेरे को पूरी काउंटिंग थोड़ी लिखनी है कि कौन सा नंबर जो है वो ऑड नंबर आएगा। तो उस केस में कैसे फाइंड करोगे आप एक रूल याद रखोगे हमेशा, 2n-1। इसमें आप n का वैल्यू डाल दोगे, यू विल गेट ऑड नंबर, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे को अभी चाहिए 11th ऑड नंबर, तो मैं n क्या पुट करूँगी? 11। 2 × 11 - 1 22 - 1 21। ये देखो यहाँ पे 21 ही आया था ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी और भी। अभी के लिए आपको मैंने ये छोटा क्वेश्चन लिख के समझाया सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो, क्योंकि ये देखो आपकी बुक में, पहले ये कंप्लीट कर दे रही हूँ। 21 हो गया। अब ये 100 सम था पहले 10 का, उसके बीच में मुझे 21 और ऐड करना है। ये 21 आया इसका आंसर, तो 21, सो इट इज़ 121। तो पहले 11 का सम आ गया 121, इट मीन्स वो 11 का स्क्वायर है। और येस 121 11 का स्क्वायर होता है। यही आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है ये वाले। इसमें बिगर नंबर लिया है, 35 का स्क्वायर दे दिया उसने और बोला 36 का फाइंड करो। तो पहले 35 और नंबर्स का सम है बेसिकली ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी। और पहले 36 का सम फाइंड करने के लिए मुझे 35 का तो दे ही दिया उसने, मुझे जस्ट 36th और नंबर बताना है। तो 2n-1 में 2 के साथ में यहाँ क्या पुट कर दोगे? 36 - 1, 2 6 12 2 1 2 3 6 1 7 - 1 71। ये है 36th और नंबर। बस ये सम जो दिया हुआ है इसमें मुझे जस्ट ये 36 ऐड करना है एंड आई विल गेट 1296, और ये है 36 का स्क्वायर। ऐसे तो ये क्वेश्चंस अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे देन वी विल डू अगेन। अभी के लिए आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक इस टॉपिक तक करी है उसी के फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्क्वायर का टेबल ये जो है चाहे अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ, इसको दिन में 1-2 बार रीड आउट कर लो, तो तुम्हें 30 तक के स्क्वायर्स भी लर्न हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी करी हैं, ऑड नंबर का लिंक विद स्क्वायर नंबर्स, इसको रिवाइज कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।